मैं इमरान खान आप सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनाल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनाल में पढ़ना क्या है? पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनाल। ये पढ़ना एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनाल। फिनाल की जो है अम्लीय जो है लक्षण के बारे में जानना है। तो फिनाल अम्लीय क्यों होता है? एक तो आप ये जान लीजिए, गुड एसिड वो होते हैं जो सरलता से, गुड एसिड वो होते हैं जो सरलता से H+ आयन देते हैं, सरलता से H+ आयन देते हैं, वो गुड एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ फिनाल क्या करेगा? फिनाल रिजोनेंस का निर्माण करता है। तो फिनाल ये है, फिनाल है और OH ये डायरेक्ट जो है बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, इस पर लोन पेयर है, ठीक है। अब होगा क्या? अनुनाद के कारण जो है ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहीं ऐसे दिखता है तो वो जो है अनुनाद का प्रॉपर्टी शुरू हो जाता है वहाँ से। ये लोन पेयर यहाँ के शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, बात आराम से समझिएगा। फिर ये डबल जब बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर आके यहाँ बॉन्ड का निर्माण करता है तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? जब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो ये बॉन्ड, क्योंकि 1 2 3 4 5 बॉन्ड का निर्माण तो करेगा नहीं, इसलिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है, इसके जब बॉन्ड ये ब्रेक होगा तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इस पर आ जाएगा माइनस, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब ये यहाँ आएगा तो और चीज़ें क्या होने वाली हैं? इस पे जो है डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला यहाँ चला जाएगा तो इस पे माइनस आ जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। और ऑक्सीजन है और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है? ये जो है यहाँ आके शिफ्ट होगा तो ये जो है यहाँ चला जाएगा। तो कुल मिला के डीलोकेलाइज हो रहा है, डीलोकेलाइज। हम देख क्या रहे हैं? यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ देखेंगे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, यहाँ कार्बन, हर जगह कार्बन है, ठीक है, कार्बन जितने आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के जो एटम है या कार्बन है वो रिमेन कांस्टेंट है, वो जो है बदल नहीं रहे, उनकी पोजीशन वही है। लेकिन जो लोन पेयर या पाई के जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज कर रहे हैं। डीलोकेलाइज का मतलब घूम रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ निर्माण कर लेंगे, ये ऐसे, इस पे माइनस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी क्या? ये हो जाएगा, मतलब पुनः अपने जो है मूल स्थिति में आ जाएगा। जैसे ये था फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, मूल स्थिति तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में अंतर है। इसके पहले ये बॉन्ड यहाँ था, इस बार यहाँ आ गया। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको हम रिजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद कहते हैं जिनके एक से अधिक जो है स्ट्रक्चर बनते हैं और उन सभी स्ट्रक्चरों का महत्व होता है। किसी एक व्यक्तिगत एक स्ट्रक्चर से उस यौगिक के जो है सारे प्रॉपर्टीज़ को आप जान नहीं पाएंगे। तो ये रिजोनेंस के द्वारा जो है इतनी स्ट्रक्चर बनी हुई है
जितना स्ट्रक्चर बनता हो उसका जो है उतना ही अस्थायित्व या स्टेबिलिटी जो है बढ़ती है। अब होता क्या है, हो रहा है ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। ये फिनाल जो है ये नेचुरली बातें हैं, जिस बोतल में पैक्ड है तो ऐसे उसमें इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट हो रहे हैं, डिलोकेलाइज हो रहे हैं। आपको इस बात को जो है हाइपोथेटिकली जो है दिमाग में सेट कर लेना है कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। तो होगा क्या, अब इस फिनाल को अगर हम जलीय विलयन में डाल देते हैं, किस में, जलीय विलयन में। मान लीजिए ये फिनाल है, ठीक है, ये फिनाल है। इस फिनाल को हम करते क्या हैं, वाटर में डाल देते हैं, एक्वस में। तो होगा क्या, हमने ये देखा कि इस पर जो है पॉजिटिव आ रहा था, तो होगा क्या, पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन से लगा हुआ ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक जो है कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। और करेगा नहीं भी कर सकता है, लेकिन यहाँ रिजोनेंस के कारण इसे पॉजिटिव आया है तो ये क्या करेगा, शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ CH+ निकल जाएगा, इसके साथ चला जाएगा और ये बना लेगा क्या, ये बना रहा फेनॉक्साइड। ये H+ जो गया है ये इसके साथ चला जाएगा, इसको कहते हैं फेनॉक्साइड, इसको फेनॉक्साइड, ठीक है। और ये कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन आप देख ही रहे हो कि ऑक्सीजन पे क्या आया है, पॉजिटिव आया है। ऑक्सीजन पे क्या आया है, पॉजिटिव आया। अब सवाल इस बात का है, क्या यहाँ से सर ये भी तो जो है ये पॉजिटिव है तो शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को पुनः ले लेगा, तो यहाँ से H+ आयन तो जाके पुनः इसके साथ मिल जाएगा या मिलन कर लेगा, तो ये फिनाल फिर से बन जाएगा। तो एसिडिक जो है इसका जो है कैरेक्टर तो कम हो जाना चाहिए। होता क्या है, फेनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है और इसका भी कारण क्या है, ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस, अनुनाद के कारण ये क्या होता है, स्टेबल होता है। इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ये होता ये है फेनॉक्साइड, इस ऑक्सीजन पे माइनस अपना वाला भी और एक शेयर्ड का एक इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंक देगा। क्यों फेंक देगा, हमने आपको बताया है कि नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर कहीं होगा तो भी जो है रिजोनेंस की प्रॉपर्टीज शुरू होने लगेगी। तो ये जब यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा तो 2 2 4 1 5, कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, कार्बन कहेगा यार 5 बॉन्ड है, तुरंत उसको ब्रेक होना है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ गया, ये ब्रेक होके जो है यहाँ इसका जो है पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ देखिए ये यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये इस पे माइनस आ गया और ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है यहाँ जाएगा तो ये जो बॉन्ड है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई का जो है पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए फिर क्या होने वाला है, ये जो है इस पे माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो ये यहाँ आ जाएंगे। ये यहाँ हो जाएगा। आपकी बार इस ऑक्सीजन पे जो है माइनस आ गया। तो हम देख क्या रहे हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ।
5 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। कितने स्ट्रक्चर बने हुए हैं? 5 स्ट्रक्चर। तो 5 है, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो निगेटिव है, ये लोन जो नेगेटिव है, ये माइनस जो है, जो चार्ज है ये माइनस m, ये माइनस क्या है? m। मीजोमेरिक इफेक्ट आप कह सकते हैं, या माइनस m या माइनस r के कारण जो है ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। तो अगर सॉल्यूशन में जो हाइड्रोनियम आयन था, ये हाइड्रोनियम आयन था ऐसे, इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, वाटर यहाँ बचेगा। तो ये H प्लस अगर आएगा, मान लो यहाँ आने का प्रयास करेगा, जैसे ये यहाँ आएगा तो ये डिलोकलाइज करके यहाँ चला गया। अब यहाँ अगर ये जो है इसका अट्रैक्शन होता है H प्लस, इसके यहाँ जाता है, तो फिर क्या होगा? यहाँ आता है ये वाला, तो तब तक ये यहाँ चला जाएगा। यही खेल होता रहता है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन H प्लस जाने का प्रयास तो करता है, लेकिन रिजोनेंस के कारण जो है डिलोकलाइज, अर्थात इलेक्ट्रॉन का एक जो चार्ज है नेगेटिव का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कारण जो है ये स्टेबल हो जाता है। जाने के कारण क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण जो है फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। अभी इसमें ये तो हो गया। आप ऐसे भी एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि इसको अगर कहीं पूछे भाई फिनाल अम्लीय क्यों होता है, तो आप ऐसे फिनाल, ये शॉर्ट ये राइल ले लीजिए, फिनाल ले लिए और यहाँ H2O दिखा दीजिए, तो यहाँ आप लिख दीजिए AR, बस यही आप दिखा सकते हैं। ठीक है, सीधे आप दिखा सकते हैं। तो ये जलीय विलयन में H प्लस आयन दिया है, तो वो जो वाटर के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया है। ठीक है, तो ये और यही बात आप देख सकते हैं। अगर एल्कोहल से तुलना किया जाए तो एल्कोहल हमारा जो है फिनाल से बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है, यहाँ तक पानी से भी होता है। ये इसका जो है एसिडिक जो है लक्षण जो है जल से भी जो है कम होता है। इसका कारण क्या? अगर यहाँ से ये ले लेता है तो RO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ R क्या है? प्लस I इफेक्ट देगा, प्लस I प्रभाव है कि नहीं? प्रेरणिक प्रभाव। अब प्रेरणिक प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? शेड के ये H वाले इलेक्ट्रॉन को भाई अपने, ये अनस्टेबल ज़्यादा हो जाएगा ना, इतना अनस्टेबल हो जाएगा, इसको तुरंत पकड़ लेगा, तो इसीलिए ये दुर्बल एसिड होता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ रिजोनेंस बना लेता है, इस चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है। ये हम कह रहे हैं बात, इस चार्ज को फिनाल में स्टेबलाइज कर देता है रिजोनेंस के कारण। यहाँ जो है ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, रिजोनेंस नहीं, और बाकी स्टेबलाइज नहीं, अनस्टेबल कर रहा है, बढ़ा ही रहा है चार्ज को। इन चीज़ों को हम बता रहे हैं। अब ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल, इसका मतलब क्या हुआ? फिनाल की अम्लता पर, फिनाल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। प्रतिस्थापियों का प्रभाव में हम देखेंगे पहला इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप या शॉर्ट में कह सकते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जिसको हिंदी में कहेंगे। इसके अगर ये कहीं लगा हुआ है फिनाल में, बेंजीन रिंग से कहीं सीधे जो है लगा हुआ है,
तो यह जो है क्या करेगा, फिनाल की अम्लता को, फिनाल की अम्लता को बढ़ा देगा। ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ये कौन से ग्रुप है, मान लीजिए एक ग्रुप है NO2 समूह, कौन सा है, ये जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप। तो बच्चों इसमें अगर ये जुड़ा हुआ है तो देख सकते हैं, सपोज दैट मेरे पास ये फिनाल है और यहाँ मान लीजिए NO2 लगा दे रहा हूँ। ठीक है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो -m प्रभाव होगा, क्या लगेगा, -m या -r रिजोनेंस कह सकते हैं। अब साथ ही साथ ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -I भी होगा, लेकिन यह जो है कैंसिल हो जाएगा इसका प्रभाव। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट ये हो जाएगा, इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव ज़्यादा होता है। अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ धीरे धीरे इसे पहुँचेगा ना, यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है कम हो जाएगी। तो ये शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो H+ आयन सरलता से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि अगर विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो अम्लता जो है बढ़ जाती है। सेकंड बात आप देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले जो है अगर समूह लगे हुए हैं, तो इनके लगने से अम्लता जो होती है वह घटती है, या एसिडिक लक्षण है वह घटेगा। क्यों घटेगा, आप देख सकते हैं ये है फिनाल, यहाँ पे अगर हमने क्या किया, CH3 जो है समूह लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया, तो इसका ये +I प्रभाव है, यहाँ लगेगा प्रेरणिक प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो ऑक्सीजन पे धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लेगा तभी जब इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। यहाँ तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है, ये H+ सरलता से नहीं निकलेगा, हम यही कहना चाहते हैं। तो इसकी जो है एसिडिक जो लक्षण होगा वो घट जाएगा। तो अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए हैं तो उसकी जो है एसिडिक लक्षण बढ़ जाएगा, और कहीं जो है अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो उसकी जो एसिडिक जो लक्षण है वो घटेगा, और कहीं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो उसकी एसिडिक जो है बढ़ेगा। बात क्लियर हुई? अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये कर लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये है फिनाल, ठीक है, ये कर लेता हूँ, ये है फिनाल, NO2 लगा देता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, ये है फिनाल, इस पे इसको लगा देता हूँ, ये है C कर लेता हूँ, ये है फिनाल, यहाँ NO2 लगा देता हूँ, इसको D कर लेता हूँ। अब ये कहा जाता है कि इनको जो है अम्लता के जो है घटते हुए क्रम में लिखिए, इस क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ठीक है, तो हम जानते हैं ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, इनके लगने से
अम्ल एसिडिक कैरेक्टर जो है बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो बच्चों होगा क्या, इसमें सबसे ज़्यादा डी का होगा। किसका होगा? डी का होगा। फिर किसका होगा? फिर बच्चों बी का होगा। किसका होगा? बी का। क्यों? क्योंकि हमने देखा आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती थी? ज़्यादा हो रही थी रिजोनेंस के कारण। अगर यहाँ लगेंगे तो उसको जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो है वहाँ कम कर देंगे। ठीक है, तो अम्लता जो है वहाँ लगने से जो है उसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद भाई मेटा पे तो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन लगेगा तो भी कुछ ना कुछ खींचेगा, प्रभाव तो होगा, इसलिए सी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर लास्ट में ये ए हो जाएगा, ये क्रम हो जाएगा। सर यहाँ अगर देखा जाए तो आर्थो और पैरा की तुलना में आर्थो का क्यों नहीं ज़्यादा हो रहा, पैरा क्यों है? थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं। और अंतर यहाँ आप देख सकते हैं, ये होता क्या है बच्चों, pKa वैल्यू से जो है मैथमेटिकली रूप में अगर देखा जाए तो pKa जिसका जो है कम आएगा, जितना कम आएगा उसका जो है एसिडिक लक्षण उतना ज़्यादा होगा। या आप कह सकते हैं Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका ज़्यादा आएगा उसका एसिडिक जो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो होगा क्या, यहाँ इसका ज़्यादा क्यों है? केमिस्टों का मानना है जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये इसमें माइनस बना दे रहे हैं या प्लस बना दे रहे हैं, इसके साथ डबल बॉन्ड दिखा दे रहे हैं। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगी, वो भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे क्या हुआ, यहाँ बनाने से ये हाइड्रोजन यहाँ फंस जाता है कुछ समय के लिए, मतलब उसकी अपेक्षा जो है बहुत तेज़ी से नहीं निकलता है। लेकिन पैरानाइट्रो की अपेक्षा बाकी मेटा अगर है या फिनाल की अपेक्षा तो ज़्यादा ही एसिडिक है। ये बातें हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और यदि पूछ लेता है बच्चों, यहाँ अगर यहाँ ये है क्वेश्चन बनाया था, कहा इनको घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। ये ए कर दिया था, ये बी, ये सी, ये डी। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या है, ये जो है प्लस आई प्रभाव होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस एम प्रभाव दिखेंगे, माइनस एम भी होगा, ऐसी बात नहीं है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्रभाव रहेगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो माइनस एम प्रभाव लगेगा, ओके। और यहाँ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये माइनस आई, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसमें, सी में होगा, ठीक है। उसके बाद किस में होगा, डी में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, परमाणु लगा हुआ है। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये CH3 होगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट इसकी अपेक्षा ज़्यादा जो है पुश करेगा, तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। इस प्रकार से यहाँ ए होगा, और फिर क्या होगा, और फिर बी होगा, ठीक है। बी वाला सबसे कम होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये चीज़। आप देख रहे हैं कि pKa एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के आधार पर भी जो है फिनाल में जो है अम्लीय लक्षण को जो है बताया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं pK वैल्यू जो है पैरानाइट्रोफिनॉल का सबसे जो है कम है, फिर जो है आर्थोनाइट्रोफिनॉल का है थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है।
फिर इसका जो है मेटा नाइट्रोफिनाल है, फिर फिनाल का है, और ये जो है मेटा जो है, ये जो है मेटा जो है क्रिसाल है, ठीक है, मेटा क्रिसाल है, ये आर्थो क्रिसाल है, फिर ये पैरा क्रिसाल है, सबसे कम जो है एथेनॉल का है। तो हम जानते हैं फिनाल के अम्लीय गुणों को इनके pK मान से स्पष्ट किया गया है। pK का मान जितना कम होता है वह पदार्थ उतना ही अधिक अम्लीय होता है। यहाँ देखेंगे, मान लीजिए ये एसिड है, सपोज दैट इसका डिसोसिएशन होगा A- प्लस H+ में, तो अगर इसका जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लेते हैं Ka, तो ये उत्पाद की जो है सांद्रता लिखा गया है, ठीक है, A- और H+ अपान रिएक्टेंट जो हमारा है उसकी सांद्रता लिया गया है। अगर Ka का स्थान पे pK लिख देते हैं तो यहाँ log लेंगे -log/10 Ka इक्वल टू, अगर इस वैल्यू को उल्टा कर देते हैं तो मान पॉजिटिव आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि अगर pK का मान घटेगा तो एसिडिक जो करैक्टर होगा, एसिडिक करैक्टर क्या होगा, वो बढ़ेगा, एसिडिक लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को हमने यहाँ पे आपको बताया है इनके माध्यम से, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब बच्चों लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, कैसे सिद्ध करोगे फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप ये इस बात को सिद्ध ये करना है कि भाई ये फिनाल है, अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करवा देते हो, कोई अक्रिया करवा देते हो, तो आप वो समीकरण जो है दे रहे हो क्या, फिनाल के अम्लीय गुणों वाले। पहला इसमें हम देखते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, तो एक्टिव किसी सक्रिय धातु से क्रिया करवा देते हैं। सपोज दैट ये फिनाल है, ठीक है, और इसका सोडियम से क्रिया करवाओगे तो इस ये Na+, ये OH-, तो H निकलेगा बाहर, चूँकि हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा वो H+, तो ये Na+ हो जाएगा। तो यहाँ आप 2 फिनाल कर लो और यहाँ 2 कर लो, ये 2 कर लो और फिर यहाँ क्या कर लो, H2 लिख दो, ठीक है, या आप हाफ H2 कर देते तो भी सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये है कि आप क्रिया किससे करवा सकते हो, NaOH क्षार से क्रिया करवा दो। तो क्षार में चाहे आप NaOH ले लो चाहे KOH ले लो, इससे क्रिया करवा लोगे तो हो क्या जाएगा, बन जाएगा ये सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2। तो ये आप कब क्रिया दे सकते हो, पहला जो है सोडियम फेनॉक्साइड बनाया है, यहाँ भी सोडियम क्षार से भी क्रिया करके जो है बनाया है। यही एल्कोहल जो है NaOH से जो है क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आप इससे भी क्रिया करवा सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी ग्रिग्नार्ड एजेंट से, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो देखिए इसमें ये फिनाल है, ग्रिग्नार्ड एजेंट R Mgx, इसका निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, होगा क्या, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये इससे आके जुड़ जाएगा, ये इससे आ जाएगा, तो हो क्या जाएगा, और प्लस CH4 बन जाएगा। उपर्युक्त तीनों गुणों या केमिकल रिएक्शन से हमें मालूम होता है कि फिनाल जो है एसिडिक करैक्टर का होता है, ठीक है। इसी बात को थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ओके।